गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इजी पीजी में आपका स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले चैप्टर 7 ऑफ अवर ज्योग्राफी क्लास 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सोच के देखिए, आंखें बंद करिए और सोच के देखिए। आप एक ऐसे रेत के अंदर फंस गए हैं जहां आपको ना पानी पीने के लिए मिल रहा है, ना आपको कहीं टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, गर्मी गर्मी, आपको कहीं हवा नहीं मिल रही। हवा मिल रही है तो वो इतनी गर्म है, उससे अच्छा आप हवा ना ही चाहोगे। कुछ नहीं मिल रहा, आप बस इमेजिन करके देखिए, आप आंखें बंद करके आप वहाँ फंस गए हो, क्या करोगे, है ना। बट आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ऐसी जगहों पे भी लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। और एक जो मेरा दोस्त नहीं था, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मैंने उससे पूछा एक जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है ना, जो फॉरेस्ट में कैसे लोग रहते हैं, तो उसने बोला था मैं रह लूँगा फॉरेस्ट के अंदर। वो झूठ बोल रहा था, वो नहीं रह सकता। ऐसे ही फेंकने वाले बहुत सारे दोस्त आपके भी होंगे जो किसी भी बात पे हाँ बोल देते हैं। बट अगर हम ये सोचे ना कि जंगल में रहना आसान है या डेजर्ट में रहना, दोनों जगह मुश्किल है। बट जंगल में तो फिर भी इंसान रह सकता है, बट डेजर्ट में जहाँ पानी ही नहीं है, जहाँ क्लाइमेट कंडीशंस बहुत हार्श है, वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। फिर उस मेरे दोस्त ने कहा बहुत ही मुश्किल है, तो फिर कैमल कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैमल कैसे रहते हैं वहाँ, जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, डेजर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको डेजर्ट की सोचते ही दिमाग में बस ये इमेज आती होगी, है ना। डेजर्ट है, रेत है, और इंडियंस को तो मोस्टली राजस्थान ध्यान आता है। डेजर्ट की डेफिनेशन पता है क्या है? जहाँ बारिश नहीं होती, रेन इज नॉट देयर, और क्लाइमेट कंडीशंस इज वेरी हार्श, क्लाइमेट कंडीशंस भी बेकार है। तो इन दो डेफिनेशंस में हमारी क्या क्या फिक्स हो रही है? रेन नहीं हो रही डेजर्ट में, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। जो आप सोच रहे हो इस वाले डेजर्ट में बारिश नहीं होती, रेन नहीं होती, ओके, रेन क्रॉस। क्लाइमेट कंडीशंस 50 डिग्रीज टेम्परेचर के राउंड होता है, तो 50 डिग्री रहने के लिए अच्छा नहीं है ना, काफ़ी गर्मी हो जाएगी, काफ़ी स्किन इश्यूज भी होते हैं वहाँ रहने से, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसको हम डेजर्ट में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं हॉट डेजर्ट, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है ना। हॉट, DESERT, हॉट डेजर्ट्स। और अब एक और चीज़ सोच के देखिए, हमारी इसकी डेफिनेशन क्या थी? रेन नहीं हो रही, बहुत हार्श क्लाइमेट कंडीशंस है। क्या क्लाइमेट कंडीशंस सिर्फ गर्मी में ही हार्श होती हैं? मान के चलिए आप कहीं पे -15, -20, -18, कितना भी डिग्री टेम्परेचर, ये भी तो क्लाइमेट कंडीशंस हार्श हैं। और रेन बर्फ में भी नहीं हो रही, काफ़ी सारे बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, वहाँ भी बारिश नहीं हो रही ना। तो डेजर्ट हम उसको भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सहारा डेजर्ट हमारा होगा हॉट डेजर्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और कोल्ड डेजर्ट में हम डिस्कस करेंगे लद्दाख को, इंडियन रीजन का है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। हॉट डेजर्ट सहारा हमने पीछे डिस्कस करा था। यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, ओके। ये डेफिनेशन भी दी होती है, एन लिख के ऊपर का साइन नहीं बना होता, इसका मतलब है नॉर्थ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल उस साइड है। हम अफ्रीका चलते हैं, ठीक है, अफ्रीका आ गए हम, ये पार्ट हमारा अफ्रीका है, और नीचे वाला पार्ट साउथ की तरफ पड़ता है। इस पार्ट को देखिए आप, जो मैंने सर्कल के अंदर डाला है ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ की साइड पड़ता है, नीचे वाला पार्ट साउथ की साइड पड़ता है। ये साउथ अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में हमारा पड़ता है सहारा डेजर्ट। ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये सारा डेजर्ट है, ये वाला पोर्शन, ओके। ये कितनी कंट्रीज को कवर करता है? ऑलमोस्ट ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका दो हैं अफ्रीका के पार्ट, हमने डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। नॉर्थ पोल की साइड है नॉर्थ अफ्रीका, साउथ पोल की साइड है साउथ अफ्रीका। बट ये तो है नहीं कि पूरे अफ्रीका में बस एक ही कंट्री है, काफ़ी सारी कंट्री है। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट एंड देर आर मैनी कंट्रीज इन ए कॉन्टिनेंट। तो इस कॉन्टिनेंट में जो ऊपर इतना बड़ा सहारा डेजर्ट है, इस सहारा डेजर्ट एक कंट्री के आसपास तो है नहीं, काफ़ी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। मान लीजिए एक कंट्री है, तो इस कंट्री में भी आ गया सारा डेजर्ट, ये एक कंट्री इसमें भी आ गया, एक यहाँ पे कंट्री इसमें भी आ गया।
तो ऐसे ऐसे करके 11 कंट्रीज में फैला हुआ है सारा डेजर्ट। कितनी कंट्रीज में? इन 11 कंट्रीज। ये आप नाम देख सकते हो 11 कंट्रीज के: अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजीर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे हमारा सारा डेजर्ट फैला हुआ है। यहाँ दिन का टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्रीज के आसपास रहता है और नाइट का टेम्परेचर 0 तक चला जाता है। बहुत ठंडी रातें हो जाती हैं इसमें। रेनफॉल ना के बराबर होता है। रेनफॉल यहाँ पे, रेनफॉल इज नेग्लिजिबल इन सहारा डेजर्ट। ओके, कितना होता है? अगर फिर भी कोई पूछ ले, 10 सेंटीमीटर इन ए ईयर। 10 सेंटीमीटर को कैसे मापते हैं हम? जैसे कोई भी आप बाउल रख दीजिए, एक बाउल रख दिया आपने बारिश के टाइम, ऐसे फ्लैट बाउल रखनी है और बारिश आएगी तो ये 10 सेंटीमीटर तक स्केल से हम मापेंगे ना, इतना 10 सेंटीमीटर होगा ना, तो पूरे साल में बस इतनी बारिश होती है कि बाउल में बस 10 सेंटीमीटर तक पानी इकट्ठा होगा, ओनली 10 सेंटीमीटर। तो इस वे में हम इसको काउंट करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है सहारा डेजर्ट में। इससे कम ही होती है 10 सेंटीमीटर। आप सोच के देख लीजिए कि कोई बहुत ही अच्छा ईयर आ गया उसमें अराउंड 10 सेंटीमीटर होगी। अदरवाइज रेनफॉल इज वेरी स्कार्स इन सहारा डेजर्ट, इट इज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये आपको इमेजिन करना है कि सहारा डेजर्ट में रहना कैसा लगता होगा। आप सोच के देखिए, आप कभी राजस्थान गए हो? राजस्थान छोड़िए, आपके एरिया में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती? गर्मी होती और उस गर्मी में आप एक पीक लेवल आता है दिन में भी, गर्मियों में भी एक बहुत गर्म दिन होता है और उस गर्म दिन का भी गर्मियों का उस एक पॉइंट होता है। मान लीजिए शाम दोपहर को 12 बजे एक पॉइंट आया जिस पे आप बाहर निकले और आपको धूप ऐसे चुभ रही है। तो सोच के देखिए, वो धूप चुभ रही है ना, उससे और 5-6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और वो पूरे दिन वहाँ पे टेम्परेचर रहता है सहारा डेजर्ट में। इतना टेम्परेचर रहता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ रहना कितना इम्पॉसिबल है। हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर ही लिया है। 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, नाइट्स आर कोल्ड नाइट्स, एंड दिन हमने कैसा डिस्कस करा है? वेरी हॉट, अराउंड 50 डिग्री टेम्परेचर इज देयर। रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, रेनफॉल ना के बराबर होता भी तो कितना होता है? अराउंड 10 सेंटीमीटर इन ए ईयर। ये देखिए आज सूरज आ रहा है, इतनी गर्मी फैली हुई है। सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स किसको बोलते हैं हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखा। आप बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हो अगर आपको समझना है तो। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फ्लावर्स, सिंपल याद करना। फ्लोरा किसको बोलते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर से क्या बना? जितनी भी प्लांट वेजिटेशन होती है ना, जितने भी प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, उनको फ्लोरा बोलते हैं। फोना जो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जितने भी टाइप के स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं फोना। अब हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर। प्लांट यहाँ पे कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, बहुत रेत है, रेत के अंदर कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं? यहाँ आसपास नीचे तो कुछ पानी नहीं है, बट बहुत नीचे तो पानी होगा ना। तो जिन प्लांट्स की जड़ें, रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर वेरी डीप, काफ़ी नीचे तक उनकी रूट्स गई है ना। मान लीजिए इसकी ऐसे ऐसे फैल के काफ़ी नीचे तक रूट्स गई हैं इसकी, तो नीचे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा पानी मिल गया और उसकी वजह से पौधा हो गया। तो ऐसे प्लांट्स ही एग्जिस्ट कर पाते हैं यहाँ पे। एक ऐसे थिक स्टेम्स वाला जो अपने वाटर को, कभी बाई एनी चांस उसको वाटर मिल गया, कभी थोड़ी सी भी बारिश हुई, 10 सेंटीमीटर तो बारिश होती है ना, तो अपने थिक स्टेम्स जो होते हैं आपको ये दिख रहे हैं, इसमें वाटर स्टोर कर लेता है और जड़ों में भी कर लेता है। जड़ों से कहीं उसको थोड़ा नीचे तक इसकी रूट्स होती हैं, वहाँ से कहीं पानी मिल रहा है तो उसको एंटरटेन करके और अपनी ग्रोथ कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैक्टस। कैक्टस प्लांट होता है हमारा मेनली राजस्थान या किसी भी रेगिस्तान में या सहारा डेजर्ट में। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे कैक्टस पानी स्टोर कर लेता है। तो ये ऊंट कैसे सर्वाइव करते हैं? हाउ डज कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट, हॉट डेजर्ट? तो ये पानी स्टोर कर लेता है अपने हम्प्स में। हम्प्स में अपना फैट भी स्टोर कर लेता है, पानी भी स्टोर कर लेता है ना। और यहाँ पे कौन सी एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं? एक होती है हमारी स्कॉर्पियंस, स्नेक्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं दिन में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, गर्मी में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे यहाँ पे मान लीजिए, ये आपको दिख रही इमेज में, यहाँ पे कोई
अपना बिल बना के सांप अंदर चला गया। तो अंदर रहते हैं वो, अंदर तो इतनी गर्मी नहीं होती, डायरेक्ट सन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, डायरेक्ट सन रेज आर नॉट देयर अंडरग्राउंड, तो वो नीचे जाके रह लेते हैं। और कौन से एनिमल की स्पीसीज होती हैं, ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें आप गैस करने की कोशिश करिए क्या है ये है फेनिक फॉक्स। इसके आपके कान थोड़े से बड़े बड़े नहीं दिख रहे आपको, तो ये अपने कान से हीट रिलीज कर देता है, इसलिए यहाँ सर्वाइव कर पाता है। ये भी काफ़ी सारे अपने बिल्स वगैरह बिल बना के उसमें रह लेता है, थोड़ी ऐसे केव टाइप की छोटी छोटी रेत की उसमें बना के रह लेता है, और ये कान इसके बड़े बड़े, इससे हीट रिलीज कर देता है। दैट्स वाई फेनिक फॉक्स कैन सर्वाइव इन डेजर्ट, हॉट डेजर्ट स्पेशली। हमने एनिमल्स भी देख लिए, प्लांट्स भी देख लिए, अब इंसानों को देखते हैं। इंसान कौन से सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। एक ओसिस नाम की एक टर्म आती है, पहले इंसान को डिस्कस करने से पहले, बिफोर डिस्कसिंग पीपल ना। ओसिस किसको बोलते हैं, काफ़ी सारी हवा चल रही है, मान लीजिए सैंड ड्यून से काफ़ी सारी हवा चली, इसने इसको उड़ा दिया, रेत को उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया, और ये एक नीचे से ज़मीन निकल आई, ये काफ़ी सारा रेगिस्तान ऊपर बच गया, ये थोड़े से नीचे यहाँ से सारा रेत उड़ गया है, जितनी भी सैंड थी मिट्टी उड़ गई, और ये नीचे नॉर्मल ज़मीन निकल के आ गई। ज़मीन निकल के आ गई, कहीं पे थोड़ी बारिश हुई, पानी स्टोर हो गया, या थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर मिल गया, वो यहाँ स्टोर हो गया। तो इसके आसपास लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेड़ जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, और उसके आसपास आपको घर दिख रहे होंगे, घर भी लोग बना लेते हैं, क्योंकि पानी के आसपास ही तो लोग रह सकते हैं। व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स टू सर्वाइव, वाटर, एयर एंड फूड। फूड यहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट होते हैं, छोटी मोटी कोई फसलें उगा लेते हैं ओसिस के अराउंड। ओसिस किसको बोलते हैं, जब सैंड किसी एरिया से काफ़ी लंबे टाइम में उड़ के ख़त्म हो जाती है ना, एंड द डीपर पार्ट ऑफ दैट एरिया, ये जैसे यहाँ पे है, ये ऐसे निकल आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर या थोड़ा रेनफॉल का पानी जमा हो गया, तो ऐसे होके इसके आसपास थोड़ी वेजिटेशन हो जाती है, और उसके आसपास फिर इंसान रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप में लोग रहते हैं ओसिस के अराउंड। काफ़ी बड़ी बड़ी ओसिस भी हैं सहारा डेजर्ट में। एक हमारी ताफिलेट इन मोरक्को, ये इस नाम की ओसिस है, जो अराउंड 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। बहुत बड़ा हो गया एरिया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने बड़े एरिया में हमारी ये। तो टैफिलेट ओसिस हमारी जो मोरक्को में है, ये यहाँ पे अराउंड 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। ओके, इसके आसपास इंसान रहते हैं। इंसान कैसे रहते हैं, ये अपने, आपने देखा नहीं आपके कहीं पे डेजर्ट के कोई लोग आते हो, किस वे में आते हैं, एक सर पे टर्बन होती है उनकी, टर्बन उन्होंने शौक में नहीं बांध रखी होती, क्योंकि सन रेज उन पे डायरेक्ट सिर पे असर ना करें, उनका दिमाग गर्म ना रहे, तो इसलिए उन्होंने टर्बन बांध रखी होती है। आप इस इमेज में भी देख पा रहे होगे, टर्बन्स बांध लेते हैं, अपने पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं ताकि सनरेज डायरेक्ट असर ना करें। काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं अगर आप सन के बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे। सन से हमको विटामिन कौन सा मिलता है बताइए, विटामिन डी मिलता है हमको सनरेज से। तो थोड़े टाइम के बाद विटामिन डी मिलना बंद हो जाएगा और आपकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये पूरा कवर करके रखते हैं। कवर किससे करके रखते हैं, लाइट कलर क्लॉथ से, जिससे रेज से भी हमको बचाव हो जाए और हमको गर्मी भी ना लगे। तो इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहने देखते हैं इन लोगों को। इसमें भी इन्होंने पहन रखा है ब्लू, ये एआई जनरेटेड इमेज है, अदरवाइज देख सकते हो आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ऊँट पे रहते हैं, ऐसी हाइव्स बना लेते हैं। काफ़ी सारी जगह पे एनिमल स्किन से भी बनाते हैं ताकि सनरेज एंटर ना कर पाए। ओके, आई होप ये आपको हॉट डेजर्ट हमारा टॉपिक कवर हो गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख सुनने में कितना मज़ा नहीं आता, लद्दाख घूम के आना आप कभी, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। इस पार्ट को जूम कर रखा है इन्होंने इस इमेज में, बस ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ये लद्दाख वाला एरिया है, ये पूरा जितना है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख है। और यहाँ पे हिमालयाज हैं, काफ़ी ऊंचे हैं और पहाड़ हैं हिमालयाज, और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जमा रहती है। हिमालयाज हमारी एक और प्रोटेक्शन करते हैं,
जो भी यहाँ से हवाएं आती हैं उनसे हमको बचा लेते हैं और पूरी कंट्रीज़ को सेफ रखते हैं। पूरी जितनी भी हमारी कंट्री है ना उसको सेफ रखते हैं, क्योंकि ये ऊपर यहाँ से सीना चौड़ा करके खड़े हैं। हिमालयाज़ में बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ पे एक रीज़न है लद्दाख। लद्दाख में कंडीशंस इतनी हार्श हैं कि कोई नॉर्मल पीपल नहीं रह सकता। तो क्लाइमेट हो गया हार्श, रेनफॉल वहाँ होता नहीं, बर्फ़ है। तो दोनों कंडीशंस मीट कर गई, इसलिए हम इसको डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट किस टाइप का हो गया? ये कोल्ड डेजर्ट हो गया। क्लाइमेट कैसा रहता है इसका भाई? गैस करो आप, क्लाइमेट कैसा रहता होगा? उसमें 50 डिग्रीज था, इसमें -40 डिग्रीज तक जाता है विंटर्स में टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर जाता है? अराउंड -40 डिग्रीज। बट समर्स में थोड़ा प्लीजेंट रहता है। ये आपको समर का सिनेरियो दिख रहा है। समर्स में थोड़ी बर्फ़ पिघल के ऐसे पानी बन के बहना स्टार्ट कर देती है, आसपास थोड़ी पेड़ पौधे वगैरह भी उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी है तो फिर चीज़ें थोड़ा एडजस्ट कर लेती हैं इधर उधर। इतनी अच्छी वेजिटेशन नहीं हो रही तो क्या हुआ, छोटे मोटे कुछ पेड़ वगैरह आ गए, जैसे हमने वहाँ देखा था कैक्टस वगैरह आ गई। ओसिस के अराउंड थोड़े प्लांट्स ग्रो करके, क्यों करके? क्योंकि वहाँ पानी मिल गया था। यहाँ पे गर्मियों में थोड़ा पानी मिल गया तो इसके अराउंड भी थोड़े प्लांट्स ग्रो करेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखा था? फ्लोरा एंड फोना। तो इसमें भी सेम चीज़ देखेंगे, फ्लोरा एंड फोना। पहले एनिमल्स को देखते हैं यहाँ पे कौन से एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, याक देखने को मिलता है। याक से हमको क्या मिलती है? इतने सारे बाल इसके, किस चीज़ को काम आएंगे? ये हमको वूल प्रोवाइड करते हैं। वूल से क्या बनते हैं? वुलन क्लोथ्स मिलते हैं। वुलन क्लोथ्स कहाँ के लोग पहनते हैं? लद्दाख के, क्योंकि यहीं पे मिलते हैं। और ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं इसको? जब याक को ही प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं, बर्फ़ में इसको रहने के लिए मदद करते हैं। तो इनसे बने कपड़े भी, जो वुलन क्लोथ्स हैं, वो भी हमको किससे प्रोटेक्ट करेंगे? सर्दी से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। और ये दूसरी पिक्चर में हमको दिख रहा है कैमल हमने वहाँ हॉट डेजर्ट में भी देखा था, यहाँ पे भी होता है। इसको बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। इसके 2 हम्प होते हैं और इसको हम काफ़ी सारे यहाँ पे इस एरियाज़ में आपको कहाँ पे यूज़ होता दिखेगा? ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे बीच में सामान लाद के आपको लोग कुछ ले जाते दिखेंगे इसके हम्प्स के बीच में। ओके। इस इमेज में आप थोड़े रियल लाइफ फोटोज़ देखिए। ये किस चीज़ का फ़ोटो है? ये याक का फ़ोटो है। ये हमारा स्नो लीपर्ड भी होता है हमारा यहाँ पे। ओके। और ये क्या है? बैक्टीरियन कैमल। ये 3 तरह की हमारी एनिमल स्पीसीज होती हैं, और भी होती होंगी, बट हमारी मेन यही है जो हमको याद करनी है। याद आपको ऑब्वियसली हो गई होंगी। क्या? याक, स्नो लीपर्ड एंड बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल के कितने हम्प्स होते हैं? 1 2 हम्प्स होते हैं। इसको 2 हम्प्स को कैसे याद रखेंगे? पहाड़ों पे आपको देखा नहीं सामान कैसे लेके जाते हैं? बैक्टीरियन कैमल के हम्प्स के बीच में। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए याद दिला रहा हूँ। आप कभी ऐसे जानवर को ऐसे यूज़ कभी मत करिएगा। कभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आप खुद जाइएगा अपने पैरों से चल के। ओके। हमने पीपल्स को भी डिस्कस कर लिया है। फ्लोरा रह गया, बट आई थी आपको याद कि फ्लोरा रह गया। पता है क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ खास है ही नहीं। वहाँ तो फिर भी थोड़ी आपको सैंड मिल जाती थी। सैंड में, मिट्टी के नीचे कुछ ना कुछ तो है ना उसके पास। पानी और मिल गया कहीं पे ओसिस के अराउंड, तो वहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स, वेजिटेशन फिर भी हो जाती हैं। बट यहाँ पे तो बर्फ़ है ना यार। फ्रिज में बर्फ़ के अंदर थोड़ी उग सकता है कुछ। काफ़ी सारी आपने छतों पे देखा होगा। छत भी अच्छी चीज़ नहीं है जहाँ पे कुछ उग सकता है, और फ्रिज भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट स्टिल अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करा जाए ना, तो छत पे आपने कई बार पेड़ उगे देखे होंगे। क्यों उग जाते हैं? इससे तो ठीक है, वो वहाँ पे थोड़ी मिट्टी भी मिल जाती है। कई लोगों ने मिट्टी की छत बनाई होती है, उसके ऊपर ईंट वगैरह लगा के पत्थर से कवर कर रखा होता है। तो दैट्स वाई सनरेज भी आ जाती हैं, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से कहीं से मिल जाता है उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। बट कोल्ड डेजर्ट में प्लांट्स इतने ईजिली हमको नहीं देखने को मिलते, और होते भी हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ओके। छोटे छोटे ग्रास टाइप का, छोटा, हर एक ही जगह आपको ऐसे ब्राउन कलर का ग्रास टाइप सा कुछ दिखेगा, अदरवाइज मोस्टली नहीं होता कुछ भी। अब पीपल देखते हैं, पीपल ऑफ लद्दाख। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स किससे बने थे? याक से जो हमें वूल मिली थी वहाँ से।
और यहाँ पे मोस्ट फॉलोड रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। आपका क्वेश्चन भी है मोस्ट फॉलोड। ये आपको बुद्धिस्ट लोग दिख रहे हैं, ये मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के बाहर यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अपना ध्यान लगा रहे हैं लोग बैठ के। और ये इन्होंने वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं। और क्रॉप्स कौन सी होती है यहाँ पे? कई जगह पे जहाँ पे थोड़ी मिट्टी है समर्स में, कई जगह पे क्रॉप्स हो जाती हैं। तो क्रॉप्स होती है बार्ले, पोटैटोज और पीज। और आपने देखा ना पहाड़ों में लोग बकरियां चराने जाते हैं, तो गोट्स यहाँ के लोग पालते हैं फॉर मिल्क रिक्वायरमेंट्स। याक को भी लोग पाल लेते हैं ताकि उससे वूल मिल सके ना। बस इतना ही सा छोटा सा चैप्टर था ये। हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हमने देख लिया है, अब हमारी परसेप्शन थोड़ी चेंज हो गई है डेजर्ट को लेके। DESERT डेजर्ट बस ये नहीं है, ये भी डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है? ये कोल्ड डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है? ये समर वाला, रेगिस्तान वाला, SUMMER, हॉट डेजर्ट है ये, ठीक है। आपका कुछ आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको आगे तक याद रहेगी, आपकी नॉलेज जितनी गेन होनी थी, मैंने मोस्टली इसमें कवर करा दिए। जो थोड़े बहुत फैक्ट्स मैंने छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ना तो आपको क्वेश्चन आंसर में काम आने वाले, और फैक्ट्स हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। हम अंडरस्टैंड करी चीज़ों को याद रखते हैं बट हम डेटा को याद नहीं रख सकते। और आगे आने वाले टाइम में आपको कभी डेटा की इतनी रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं। आपको स्किल्स चाहिए होंगी, आपको नॉलेज चाहिए होगी। डेटा बहुत ही इजीली अवेलेबल है अभी भी और आगे चल के भी। ओके, तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए और इजी पीजी आपके लिए है ही। अगर आपको और कौन सी क्लासेस की, हमारा लास्ट चैप्टर था ये क्लास 7th का, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की और किसी क्लास की आपको कुछ भी वीडियो चाहिए, आप जस्ट कमेंट डाउन कर दीजिए और मैं आपको वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अगर आप कहेंगे कि मेरे को क्वेश्चन आंसर चाहिए इस चैप्टर के, तो क्वेश्चन आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको 5-6 मिनट की वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। क्यों कवर हो जाएंगे? क्योंकि हमें नॉलेज तो सारी आ गई है, 2-3 फैक्ट और एडिशनल याद करने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आप अभी भी बुक के लास्ट में जाके देखोगे आपको पता चलेगा आपने तो सब कुछ कवर ही कर लिया है। तो अभी आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि और एक और बात, अगर किसी फ्रेंड ने आपको शेयर करा है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको वो फ्रेंड बहुत आपके लिए केयर करता है। ऐसी चीज़ें कोई शेयर नहीं करता। कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है ना किसी को ऑनलाइन, तो वो अपने पास ही रखने की कोशिश करता है। बट अगर आपके किसी आपके फ्रेंड ने शेयर करा तो भाई उसको थैंक यू बोलिए। वो फ्रेंड आपके लिए बहुत सोचता है और ईजी फेजी भी आपके लिए बहुत सोचता है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आपको और कुछ भी दिक्कत आई हो वीडियो में, आपको कुछ समझ में अच्छे से नहीं आया हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? कमेंट ही करना है। कमेंट करो आप, मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दोबारा सब कुछ बता दूंगा। सो हमारी नई वीडियो आने तक बाय, और पढ़ते रहिए भाई। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।